अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हाफिज़ा महविश तारिक एंड वेलकम टू दिस 6th लेक्चर ऑफ डेटाबेस एमएस एक्सेस। लास्ट 2 लेक्चर्स यानी कि लेक्चर 4 और लेक्चर 5 में हमने डिस्कस किया था फाइल टाइप्स के बारे में, ठीक है, उनके यूसेज पॉइंट ऑफ व्यू, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू एंड स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। आज हमने पढ़ना है व्हाट इज़ डेटाबेस, डेटाबेस क्या है, विच फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड बाय डेटाबेस सिस्टम, और डेटाबेस सिस्टम हमें कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। डेटाबेस क्या है, इज़ अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा, ठीक है, कलेक्शन है रिलेटेड डाटा की, ठीक है। फ़ोन डायरेक्टरी, डिक्शनरी एंड एड्रेस बुक आर एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस, ठीक है। फ़ोन तो आप सब लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। फ़ोन के अंदर आपके पास एक फ़ोन डायरेक्टरी होती है, ठीक है, जिसको आप कॉन्टैक्ट लिस्ट भी बोल सकते हैं। वहाँ पे क्या होता है, आपके सारे के सारे फ़ोन नंबर्स स्टोर होते हैं, ठीक है। तो अब हमें पता है कि फ़ोन कॉन्टैक्ट लिस्ट में सिर्फ फ़ोन नंबर्स ही स्टोर होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, रिलेटेड डाटा है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा, ठीक है। तो और ये क्या होगी, फ़ोन डायरेक्टरी एग्जाम्पल है डेटाबेस की। नॉर्मली डेटाबेसेस आर डिफरेंट इन नेचर एंड यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। डेटाबेस की नेचर क्या होती है, डिफरेंट होती है, और इसको हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फैसिलिटीज़ ऑफ डेटाबेस सिस्टम, यानी कि डेटाबेस सिस्टम हमें कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। अ डेटाबेस इज़ जस्ट अ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। डेटाबेस क्या है, एक कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, यानी कि जो कंप्यूटराइज्ड हमारे रिकॉर्ड को अपने पास रखता है, ठीक है। जैसे कि हम पहले फाइल्स में डाटा स्टोर करते थे, फाइल्स की सूरत में हमारा रिकॉर्ड क्या होता था, मैन्युअली स्टोर होता था। अब ये डेटाबेस में क्या होता है, कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है, ठीक है। फ़र्क सिर्फ इतना है, पहले हम सारा मैनुअल काम करते थे, अब हम क्या करते हैं, कंप्यूटराइज्ड करते हैं, ठीक है। A database itself can be regarded as a kind of electronic cabinet, ठीक है। डेटाबेस जो है वो अपने आप को एक इलेक्ट्रॉनिक कैबिनेट की तौर पर लेता है, ठीक है। अ वेयर हाउस, ठीक है, जहाँ पे हम लोग वेयर हाउस बोलते हैं गोदाम वगैरह को, जहाँ पे लोग जो है अपना स्टॉक वगैरह जो है स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और रिपोजिटरी का मतलब होता है जहाँ किसी चीज़ को हिफाजत के साथ रख दिया जाए, हमें पता होगा कि यहाँ से ये चीज़ लॉस्ट नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे ही डेटाबेस क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक कैबिनेट है, अ वेयर हाउस है, अ रिपोजिटरी फॉर अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटराइज्ड डाटा फाइल्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द यूज़र्स ऑफ द डेटाबेस नॉर्मली हैज़ द फॉलोइंग फैसिलिटीज़, ठीक है। जो यूज़र्स हैं डेटाबेस के उनके लिए जो है ये फॉलोइंग फैसिलिटीज़ हैं। एडिंग न्यू ब्लैंक फाइल टू द डेटाबेस, क्या करता है, एक न्यू जो ब्लैंक खाली जो फाइल है वो डेटाबेस में ऐड करता है। इंसर्टिंग न्यू डाटा इनटू द एग्जिस्टिंग फाइल, ठीक है, पहले से जो फाइल हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है, पड़ी हुई है, उसके अंदर हम न्यू डाटा क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग फाइल, पहले से जो हमारे पास फाइल है उससे हम डाटा रिट्रीव कर रहे हैं, यानी कि अगर मैंने कोई रिकॉर्ड सर्च करना है तो मैं एग्जिस्टिंग फाइल से डाटा को रिट्रीव कर रही हूँ। अपडेटिंग डाटा इन एग्जिस्टिंग फाइल, हमारे पास जो एग्जिस्टिंग फाइल है, पहले से जो बनी हुई फाइल है उसके अंदर हम डाटा को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। डिलीटिंग डाटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग फाइल, ठीक है, जो पहले से पड़ी हुई फाइल है उसके अंदर से कोई डाटा हम डिलीट कर दें तो उसको हम क्या कहते हैं, डिलीटिंग डाटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग फाइल्स, ठीक है। रिमूविंग और एम्प्टी एग्जिस्टिंग फाइल्स फ्रॉम डेटाबेस, अब ये क्या है कि जो रिमूव कर देता है और रिमूविंग और एम्प्टी एग्जिस्टिंग फाइल्स, ठीक है, क्या करता है, रिमूव कर देता है, और जो खाली फाइल्स हमारे पास डेटाबेस में पड़ी हुई हैं उनको रिमूव कर देता है, ठीक है। आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। आज के लेक्चर में जस्ट हमने डेटाबेस देखा है और उसकी फैसिलिटीज़ को डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस लेक्चर को भी तैयार कर लीजिएगा, और पिछले जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हमारे गुजर चुके हैं उनको भी आपने तैयार करना है साथ के साथ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।